Hello friends, welcome to A1IS. Today we'll start our ongoing current affairs special series MCQ Rapid Revision. हम अपने तैयारी और रिवीजन के आखिरी दौर में हैं। जितने वीडियोस और लेक्चर आए हैं उसमें हमने मंथ स्पेसिफिक करके MCQ को रिवाइज किया है, साथ में जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है उसको क्वेश्चन फॉर्मेट पे रिवाइज किया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मंथ है जुलाई और अगस्त से, यहाँ पे क्या क्या सवाल बन सकता है इन द MCQ। तो आप रिवाइज करते रहिए, नोट्स को, प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए रिगार्डिंग योर करंट अफेयर्स। हम हर एरियाज हर सेक्शन को कवर कर रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, आपको पता है नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन हुआ है, तो सवाल ये भी आएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इस टर्मरिक बोर्ड का बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज की ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यूली इनॉग्रेटेड नेशनल टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर इन निजामाबाद तेलंगाना। तो ये तो क्लियर हो गया कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो निजामाबाद तेलंगाना स्टेट में। नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पे बनाया गया, निजामाबाद तेलंगाना। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज एनुअल टर्मरिक कंजप्शन, नेशन वाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग नेटवर्क, बूस्ट टर्मरिक एक्सपोर्ट्स और टर्मरिक बेस्ड फार्मास्यूटिकल। तो हम इस स्लाइड को से समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं कि हमने ये चीज कहां पे पढ़ा था। तो मैंने बताया अमित शाह ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर लॉन्च किया कहां पे, निजामाबाद तेलंगाना। और लॉन्ग डिमांड था ये टर्मरिक फार्मर का कि यहाँ पे एक बोर्ड बनाया जाए, और टारगेट क्या रखा गया, द बोर्ड एम्स टू इंक्रीज टर्मरिक एक्सपोर्ट्स 1 बिलियन बाय 2030। तो किसान सम्मेलन हुआ था, उस किसान सम्मेलन में इस बोर्ड का एक तरीके से इनॉग्रेशन हुआ और फॉर्मेशन हुआ, और टारगेट ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया, 1 बिलियन टर्मरिक एक्सपोर्ट्स बाय 2030। तो हमें क्या करना है, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स 1 बिलियन बाय 2030। तो इसका ऑब्जेक्टिव है इस नेशनल टर्मरिक बोर्ड का, जिसका हेडक्वार्टर निजामाबाद में। तो याद रखिएगा 2030 तक 1 बिलियन एक्सपोर्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन द IEP ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 which country ranked as the least peaceful and what was the India's position। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं तो इंडिया के पोजीशन को लेकर और भारत के रैंक को लेकर। अगेन कहां से ये टॉपिक पिक किया गया है, अगर आप वो स्लाइड देखिएगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा कंटेंट। ये देखिए IEP क्या होता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये एक सिडनी बेस्ड ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट है, नॉट ए UNO स्पेशलाइज्ड एजेंसी। उसने एक ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया है और उस ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, 115th। कितना रैंक है, 115th विथ ए स्कोर ऑफ 2.229। टॉप कौन किया है, आइसलैंड टॉप किया है, और टोटल कंट्रीज का कितना है, तो 163। अगर हम लीस्ट पीसफुल कंट्री की बात करें तो किसे रैंक रखा गया है, रसिया। वेरी इंटरेस्टिंग, रसिया को 163 रैंक दिया गया आखिरी की। टोटल कंट्रीज कितने, 163। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहां से सवाल बन सकता है। तो टॉप में कौन है, अब वो भी हमने देखा आइसलैंड, और भारत का रैंक 115 है, और लिस्ट में कौन आएगा, और रसिया। भारत का स्कोर हमने देखा 2.22। याद रहेगा भारत का रैंक 115 ग्लोबल पीस इंडेक्स, और ये सिडनी बेस्ड इंस्टीट्यूट है, सिडनी बेस्ड इंस्टीट्यूट, और ये 17th रिपोर्ट इन्होंने लॉन्च किया, ग्लोबल पीस इंडेक्स। याद रहेगा भारत का रैंक 115th, और लिस्ट में सबसे लास्ट में कौन आया, तो रसिया। टॉप में कौन है, आइसलैंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, According to the UN IGME 2024 report, India's percentage of zero-dose children dropped to what figure in 2024 and what is the main reason for this change। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लाया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन। इंडिया में वैक्सीनेशन को लेकर, जीरो डोज को लेकर, यहां से भी एक सवाल जरूर बन सकता है अगर हम ये कंटेंट को अगर पढ़े होंगे तो। India percentage of zero dose children to the total population declined from
0.11% to 0.06% इन 2024। और ये किसके द्वारा रिपोर्ट लाया गया है? तो यूनाइटेड नेशन का ये रिपोर्ट है। तो फॉर दैट रीजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक रिपोर्ट। कारण क्या है? तो प्रोग्रेस इज मेनली एट्रीब्यूटेड बाय द कंटिन्यूड एंड सस्टेन एफर्ट्स एंड इंटेंसिफाइड इंप्लीमेंटेशन ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव। तो भारत का कितना पोजीशन? 0.06%। तो 0.06%। और क्यों हुआ ये हुआ है इंटेंसिफाइड वैक्सीनेशन ड्राइव और प्रोग्राम। तो आंसर इज बी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यूएन का रिपोर्ट आया है। 0.06%। पहले था 0.11%, उससे घटकर कितना हुआ 2024 में? 0.06% ड्यू टू द इंटेंसिफाइड वैक्सीनेशन ड्राइव। What is the theme of International Day of Parliamentarism 2025 and what primary issue does it address? तो पूछा गया है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म 2025 का थीम कब है, क्या है और किस लिए हम चीज मना रहे हैं? तो आंसर विल बी बी, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, एक्शन बाय एक्शन एंड वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेचर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म 2025 का थीम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट Global Unicorn Index 2025, again very important index, which country ranked third globally and how many unicorns did it have? तो options are UK 80, India 64, Germany 42 and Israel 55। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, एक हमने ग्लोबल यूनिकॉर्न को लेकर भी एक सवाल पढ़ा था कि 2025 का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन थी? आंसर था जस्ट पे। अब ये ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ग्लोबली थर्ड रैंक किसका है? वो है भारत का। और टोटल यूनिकॉर्न कंपनीज कितनी हो गई हैं? 64। कितनी हो गई हैं? 64। थोड़ा सा देख लेते हैं स्लाइड को तो चीजें और समझ में अच्छे से आएंगी। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म देखा, कब मनाते हैं हम? 30 जून को मनाते हैं। थीम हमने समझ लिया। अगर हम ह्यूरन रिसर्च की बात करें तो ये 7th एडिशन आया है। कौन रिलीज करता है? तो याद रखिएगा ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट करती है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ग्लोबली भारत का रैंक कितना है? थर्ड है। और कितने यूनिकॉर्न्स हैं? 64 है। ओवरऑल अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कहां पे है? तो यूएसए टॉप किया है विथ 758 यूनिकॉर्न। 758 यूनिकॉर्न। तो भारत का रैंक थर्ड है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो टॉप है यूएसए। और यूएस में कितना है? 758। भारत में कितना याद रखिएगा? 64 यूनिकॉर्न्स है, रैंक थर्ड। दूसरा देखते हैं ग्लोबल सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट 2025। अगेन दिस इज वी इंपॉर्टेंट। Based on data from orbiting now, which orbit types are generally used for satellite deployment and which country leads in the total number of satellite? Options are only low earth orbit Russia, GOMU मतलब जियो, आपने पढ़ा होगा जियो स्टेशनरी लो अर्थ ऑर्बिट यूएसए, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स जो लॉन्च किया वो यूएसए। ये भी एक सवाल बन सकता है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि भारत ने अभी तक वर्ल्ड में कितने सैटेलाइट कहां कहां डिप्लॉयमेंट हुए, किस ऑर्बिट में। तो अगर टॉप 10 कंट्रीज की बात करेंगे, टॉप कौन किया है? यूएसए किया है विथ 8530 सैटेलाइट्स इन ऑल ऑर्बिट्स, लो मिडिल सिंक्रोनस सब में। भारत का अगर हम बात करें तो भारत 7th रैंक है विथ 136 सैटेलाइट्स। 136 सैटेलाइट्स। अभी तक अगर हम बात करें तो 12,952 एक्टिव ऑब्जेक्ट्स है ऑर्बिटिंग अर्थ। ऑफ दिस 145 सैटेलाइट्स आर लॉन्च ड्यूरिंग द ईयर 2025 अलोन। भारत का रैंक यूएसए कितना किया है? तो यूएसए उसमें से 8,530 सैटेलाइट्स यूएसए का ही है जो अर्थ के ऑर्बिट के। सेकेंड में रसिया है, वो 1500। अगर 7th में कौन है? तो इंडिया है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट डाटा, याद रहेगा। टॉप किया यूएसए,
और भारत का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक है 7th। इंडिया का रैंक कितना है? 7th। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। Which Amazon nation received WHO malaria free certification in 2025 and how many countries have achieved this status to the date? Options are Brazil, Suriname, Peru and Bolivia. तो आंसर इज बी, सुरीनेम 46। तो अमेजन नेशन पूछा है जो WHO मलेरिया फ्री स्टेटस मिला सर्टिफिकेट, तो सरनीम को मिला है और ये अभी तक कितने लोगों को मिल चुका है? तो 46 कंट्रीज को अभी तक ये सर्टिफिकेशन मिल चुका है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहां से सवाल आ सकता है। सुरीनेम अर्न्स WHO मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन, और इंक्लूडिंग सुरीनेम मिलाकर अभी तक कितना हो चुका है? तो याद रखिएगा 46। Which ministry jointly execute sea flood initiative and what is primary purpose? Options are Ministry of Jal Shakti and Ministry of Finance, river cleaning, Ministry of Electronics, Ministry of Science. So answer is A, Ministry of Jal Shakti, Ministry of Finance, और क्या है ऑब्जेक्टिव? रिवर क्लीनिंग। सी फ्लड याद रहेगा, सी फ्लड, यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पर्पस क्या है? तो रिवर क्लीनिंग, रिवर क्लीनिंग। ठीक, व्हाट इज द मेन पर्पस of the India-Ghana wheat partnership and which variety has been introduced? Again मैंने बताया था बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं regarding the MOU और agreement signed between two countries, भारत के साथ, भारत यूरोपियन यूनियन के साथ, फ्रांस के साथ। तो इसमें अगर हम बात करें, भारत ने घना के साथ क्लाइमेट रेजिलेंट व्हीट एग्रीमेंट साइन किया है और उसका पर्पस क्या अभी हम लोग देख लेते हैं। मैंने सुरीनेम के बारे में बताया, बिकम द फर्स्ट 46 कंट्रीज। यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल जो जल शक्ति मंत्रालय संभालते हैं, उन्होंने यूनिफाइड ये चीज किया। अब ये देखिए, घना लॉन्च क्लाइमेट रेजिलेंट व्हीट इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विथ इंडिया। तो भारत की कंपनी है, भारत की जो एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है CSIR, उसके साथ ये हुआ है। और व्हीट प्राइड 999 मतलब 999, व्हीट प्राइड 999 developed by India's Green Pride along with the other drought heat resistant nutrient enriched। तो ये सब याद रखिएगा, यहां से डायरेक्ट सवाल आ सकता है। डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, रिड्यूस इंडियाज इंपोर्ट डिपेंडेंसी, व्हीट प्राइड 999। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the World Bank Spring 2025 report, India's Gini Index, very important, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट लाया गया जिसका नाम है स्प्रिंग 2025 गिनी इंडेक्स, indicates what global position of equality and which economy is ranked just above India। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट लाया गया, एक सवाल तो यहां पे बनता है, क्या नाम है? गिनी इंडेक्स। आपने गिनी वो पढ़ा होगा, गिनी इनइक्वालिटी को लेकर है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक का क्या रिपोर्ट का नाम है? स्प्रिंग 2025। इक्वालिटी के लेकर बात किया गया है और किस इकोनॉमी को लेकर ये रैंक किया गया, तो थोड़ा सा चीजों को देखते हैं। वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा कि ये गिनी इंडेक्स किसके द्वारा लाया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया जाता है। इंडिया रैंक्ड वर्ल्ड 4th मोस्ट इक्वल सोसाइटी, इंडिया रैंक 4th मोस्ट इक्वल सोसाइटी। वर्ल्ड बैंक मैंने अभी बताया स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, इंडिया 4th है। गिनी इंडेक्स स्कोर कितना है? 25.5। अगर उससे टॉप की बात करें तो इंडिया हैज बीन रैंक जस्ट बिहाइंड स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड बेलारूस। India performed well compared to the advanced economies like China, United States and UK, the G7 group।
तो ये सब सवाल ऐसा आ सकता है, बीपीएससी यहां पे डायरेक्ट पूछ सकती है रिपोर्ट को लेकर और रिपोर्ट के रैंकिंग को लेकर। तो आंसर इज फोर्थ बिलोरस। तो ये सब सवाल डायरेक्ट आ सकता है कि कौन भारत से पहले है और ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाया जा सकता है। गिनी इंडेक्स 2025 किसके द्वारा लाया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिड कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान रिसेंटली ज्वाइन एज ए बोरोइंग मेंबर? याद रखिएगा, बोरोइंग मेंबर। एंड हाउ मेनी करेंट एनडीबी मेंबर्स, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, आर देयर नाउ? तो यहां से सवाल बन सकता है क्योंकि ये रिसेंट डेवलपमेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर। एशियन डेवलपमेंट 17, आईएमएफ, न्यू डेवलपमेंट बैंक 11। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। उज्बेकिस्तान और कोलंबिया ने ज्वाइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और टोटल मेंबर्स कितने हो गए हैं, यहां से भी एक सवाल बन सकता है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कोलंबिया, उज्बेकिस्तान ज्वाइन ब्रिक्स बैंक, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, एज ए न्यू मेंबर, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। और अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए? द करेंट मेंबर्स आर 11। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, दे ऑल आर द फाउंडिंग मेंबर्स। बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर आवर एग्जाम। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर। देखिए यहां से भी एक सवाल आ सकता है, पूरे दुनिया में लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर कौन है और भारत का रैंक क्या? तो भारत का रैंक क्या हो गया? फोर्थ। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर एज पर स्टैटिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी। ऑथेंटिक डेटा है। What the CAGR did India's biofuel consumption record between 2014 से 2024? तो कहने का 10 साल का ये एनुअल ग्रोथ रेट पूछा गया है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, और भारत का रैंक फोर्थ रखा गया। तो एक सवाल तो ये भी आता है कि फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है यूएसए, और भारत का रैंक क्या है? फोर्थ। भारत का रैंक क्या है? फोर्थ। और टॉप कौन किया है? यूएसए इन दिस कंज्यूमर। अगर हम ये कह रहे, देखिए इंडिया बिकेम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट, टॉप बाय यूएसए। अगर हम ये बात करें तो 31.8% बिटवीन 2014 टू 2024। 31.8%। याद रखिएगा, वेरी ऑथेंटिक डाटा है और यहां से सवाल जरूर पूछा जा सकता है रिगार्डिंग द बायोफ्यूल कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स, विच डिस्ट्रिक्ट टॉप द लिस्ट? तो आंसर इज हनाथियल। हनाथियल कहां पे? मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट में कौन टॉप किया है? मिजोरम का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है हनाथियल। हनाथियल याद रहेगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से टॉप की है मिजोरम की हनाथियल डिस्ट्रिक्ट। मिजोरम को लेकर हमने पढ़ा था द फर्स्ट फुल्ली लिटरेट। फिर हमने एसडीजी इंडेक्स के बारे में भी पढ़ा था। भारत पहली बार अंडर 100 रैंक किया, तो इसका रैंक क्या था? 99। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखना है। Which country topped the medal tally at the Asian Para Archery Championship 2025 and what was the India's position? अब ये देखिए, ये आपको मैंने बताया था कि एशियन पैरा आर्करी चैंपियनशिप कहां पे हुआ है? तो चाइना में हुआ। अब भारत के रैंक को लेकर पूछा गया और किसने टॉप किया, यहां भी सवाल पूछा जा रहा है। तो एक बार थोड़ा सा एरियाज को देख लेते हैं तो आपको रिवाइज में भी आसानी होगी। मिजोरम का हनाथियल डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप चाइना टॉप किया है और भारत का रैंक क्या रहा है? सेकंड किया है। तो भारत ने कितने टोटल मेडल जीते हैं? 9 मेडल जीता है, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3। और ओवरऑल टॉप कौन किया है? द होस्ट कंट्री चाइना विथ हैविंग 17 मेडल्स। अब अगर 17 मेडल्स को अगर ब्रेक करते हैं तो 10, 4, 3, इतना याद नहीं रखना, बस टॉप कौन किया है, सेकंड पोजीशन कहां है और किस कंट्री ने इसको होस्ट किया। तो ये चाइना में हुआ है, याद रखिएगा।
आंसर क्या होगा? चाइना फर्स्ट, इंडिया सेकेंड। चाइना ने टोटल 17 मेडल जीते हैं और भारत ने टोटल 9 मेडल जीता। अगर हम भारत के मेडल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 3 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज। दैट वाज परफॉर्मेंस इन एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप दैट वाज हेल्ड इन चाइना। ठीक, तो ऑल एरियाज वी कवर फ्रॉम दिस चैंपियनशिप। Which state achieved the highest scores across all classes in the National Achievement Survey 2024? केरला, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो आंसर इज पंजाब। याद रहेगा, पंजाब ने हाईएस्ट स्कोर किया है, तो पंजाब लीड्स इन परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण पंजाब ने लीड किया है इस सर्वेक्षण में। Which of the following sites was removed from the UNESCO World Heritage in the danger list in July 2025? Victoria Falls, Zimbabwe, अबू मेना, इजिप्ट, तिम्बुक्टू, माली एंड माउंट किलिमांजारो। ये भी हमने इंपॉर्टेंट एरियाज पढ़ा था कि 3 अफ्रीकन साइट्स है जिसको यूनेस्को ने डेंजर लिस्ट से हटा दिया। नाउ दे आर नॉट इन द डेंजर लिस्ट। पढ़ा था ना, याद होगा आपको? अगर आपने रिवाइज किया होगा तो इस स्लाइड को भी जरूर देखा होगा। एक सवाल तो यहां पे ही बनता है, इंडियन स्प्रिंटर अनिमेश कुजूर। अनिमेश कुजूर पहले स्प्रिंटर बने जिनका जो बेस्ट रिकॉर्ड या बेस्ट जो आया है वो 10.2 सेकेंड्स इन द 100 मीटर रेस। तो ये भी याद रखिएगा, अनिमेश कुंज। एचपी हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट इंडियन टू आधार बेस्ड में राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। 7 ब्रिक्स समिट हमने पढ़ा था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हमने पढ़ा था, उसके थीम को भी पढ़ा था। ये सब भी हमने सब कवर किया है। अगर हम बात करें अभी, गुजरात बिकम द फर्स्ट, जो हम परख सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं कि ये में पंजाब कैसे लीड किया, तो अभी हमने पढ़ा पंजाब लीड्स इन परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2000। ये अगर हम अभी बात कर लेते हैं, द यूनेस्को रिमूव्स 3 अफ्रीकन साइट्स फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज। तो ये तीनों साइट्स आपको याद रखिएगा, और ये कौन कौन देश से, ये से भी सवाल आ सकता है। 3 अफ्रीकन साइट्स कौन कौन है? एक तो कंट्री है मडागास्कर, दूसरा है इजिप्ट, थर्ड है लीबिया। मडागास्कर, इजिप्ट, लीबिया, ये तीनों अफ्रीकन एरियाज हैं जहां से रिमूव किया गया है जो डेंजर साइट्स। और वो साइट्स कौन कौन है? एक तो है मडागास्कर का अस्तिसाना रेन फॉरेस्ट, इजिप्ट का क्या है? अबू मेना इजिप्ट का है, और ओल्ड टाउन ऑफ गेडामेस लीबिया। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्लीज याद रखिएगा। तो आंसर विल बी अबू मेना इजिप्ट। कौन कौन कंट्रीज है फिर से याद दिला दूं, मडागास्कर, इजिप्ट और लीबिया। 3 अफ्रीकन साइट्स हैं और 3 अफ्रीकन कंट्रीज, उनके साइट्स को रिमूव किया गया यूनेस्को डेंजर लिस्ट से। What distinction does Elisa Carson hold in NASA astronaut training programs? Oldest graduate, only person, first women astronaut to Mars और youngest NASA employee। तो यहीं से भी सवाल आ सकता है, youngest astronaut एलाइसा कर्सन। क्या नाम है? एलाइसा कर्सन, youngest astronaut in training aiming for NASA's first human mission to मार्स। याद रहेगा, नाम क्या है? एलाइसा कार्सन। और क्या इनका उपलब्धि है? तो यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट इन ट्रेनिंग एमिंग फॉर नासा फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू मार्स। तो ओनली पर्सन, ओल्डेस्ट ग्रेजुएट, तो फर्स्ट ह्यूमन एस्ट्रोनॉट टू मार्स। तो यंगेस्ट एंड फर्स्ट ह्यूमन एस्ट्रोनॉट टू मार्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाम है एलाइसा कार्सन, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द टॉप इंडियन ओरिजिन बिलियनर लिस्टेड इन फोर्ब्स टॉप 10 रिचेस्ट इमिग्रेंट्स इन अमेरिका फॉर 2025? ऑप्शन आर सुंदर पिचई,
जय चौधरी, इंदिरा नूई, सत्य नडेला। तो यूएसए में जो इमिग्रेंट्स हैं, फोर्ब्स मैगजीन ने उनके रिचेस्ट और वेल्देस्ट का एक इंफॉर्मेशन रिलीज किया गया। अगर टॉप में बात करें तो टॉप में है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क अफ्रीकन थे और वो एक तरीके से इमिग्रेंट हैं जो यूएसए में रहते हैं। तो टॉप में तो ये, अगर हम भारत की तरफ से पूछे तो भारत की तरफ से सबसे कौन है जो वहां के इमिग्रेंट हैं यूएसए में अगर रहते हैं, तो आंसर विल बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जय चौधरी। जय चौधरी चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ बोलेंगे जैस्कलर का, और इलॉन मस्क ओवरऑल टॉप किया है उन्होंने इमिग्रेंट्स यूएसए का। तो ये सब सवाल आ सकता है बीपीएससी में। आंसर इज जय चौधरी। और मैंने टॉप में कौन बताया था? इलॉन मस्क। Which company became the first to reach USD, मतलब 4 ट्रिलियन वैल्यू वर्थ हुआ है मार्केट वैल्यू इन 2025? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, निविडिया, अमेजॉन। कौन कंपनी बनी है जिसका मार्केट वैल्यू कैप 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर है? तो आंसर इज निविडिया। याद रहेगा, निविडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यू 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर पहुंच, बहुत सारे देशों के अर्थव्यवस्था से ज्यादा। What was the theme for World Population Day 2025? Climate action for all, empowering young people to create families they want in fair and hopeful, universal health and generation, eradicating हंगर एंड बिल्डिंग फ्यूचर। तो ये निविडिया के बारे में पढ़ा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपको पता है 11 जुलाई को होता है, और उसके बाद उसका वो क्या है वो भी हमने देखा। आंसर विल बी बी, एम्पावरिंग यंग पीपल क्रिएट फैमिलीज। याद रहेगा 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। Which country recognized for the global leadership in AI integration with traditional medicines in the recent WHO roadmap? तो आंसर इज इंडिया। इंडिया। तो WHO का जो रोड मैप आया रिसेंट आया, भारत AI इंटीग्रेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन की जब हम बात करते हैं तो आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, उसी को हम बोलते हैं आयुष। आयुष मंत्रालय भी बनाया गया भारत सरकार में। Which country's bilateral military exercise did India participate in for the first time in 2025 and what its name? Options are UK Lion Shield, Australia Talisman Savre, थर्ड है फ्रांस एंड फोर्थ है यूएसए रेड फ्लैग। तो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया तलिस्मन सेवरे। तो फर्स्ट बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो 2025 में भारत ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। अगर आपने देखा होगा अभी बीपीएससी के एग्जाम में तो इस पे सवाल पूछा गया था, और ये भी टॉपिक हमने पहले कवर किया था। इंडिया ज्वाइंट्स मिलिट्री एक्सरसाइज तलिस्मन सावरे 2025 इन ऑस्ट्रेलिया। 11th एडिशन है लेकिन भारत पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्सरसाइज तलिस्मन सावरे ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम मार्किंग ए स्ट्रेंथनिंग इंडियाज ऑस्ट्रेलिया डिफेंस। तो देखिएगा ये शुरू कब से हुआ था? 2005 से एक एक्सरसाइज है, यूएसए इसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इस बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है। क्या नाम है? तलिस्मन सावरे। कोई कंफ्यूजन नहीं? यानी हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा देशपांडे रिसीव्ड 2025 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इन विच कैटेगरी? यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इन विच कैटेगरी? ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, कैंपेन, इनोवेशन। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक भारतीय को एक बहुत बड़े अवार्ड से सम्मान किया गया है और उसका नाम है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड, और ये वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम क्या है? वर्षा देशपांडे। She became the third Indian individual to receive the award following the Indira Gandhi and philanthropist रतनजीत जीआरडी टाटा। ये तीसरी भारतीय हैं जिनको इतना बड़ा अवार्ड मिला। इससे पहले इंदिरा गांधी और दूसरे फिलंथ्रोपिस्ट। तो ये कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये हुआ इंडिविजुअल।
आंसर विल बी इंडिविजुअल। ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज है, मैंने बताया कि हमने चीजें को पढ़ा है, बस आपको रिवाइज करना है। ओवर विच रिवर इज इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज, सिंगादूर ब्रिज कंस्ट्रक्टेड? गंगा, शरावती, ब्रह्मपुत्रा, यमुना। तो इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज, ये भी एरियाज को हमने कवर किया था। देख लीजिए आईसीसी एंड कमीशन ज्वाइंट एक्सरसाइज क्या है, जामाता, कहां पे ये किया गया, चेन्नई कोस्ट में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आप रिवाइज कीजिएगा। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टाइल्ड ब्रिज इन कर्नाटका, और कर्नाटका पे नाम क्या रखा गया है, सिगांदूर ब्रिज। और किस नदी पे है, तो शरावती रिवर पे है, इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट। तो ये सब सवाल बन सकता है, तो प्लीज याद रखिएगा, शरावती, कर्नाटका। Which initiative led to Yakten village being declared India's first digital nomad village? First digital nomad village. तो सिक्किम का कौन विलेज है जिसका नाम है यकतेन विलेज, डिजिटल नोमैड? तो नोमैड सिक्किम, डिजिटल इंडिया रूरल सिक्किम स्टार्ट, आंसर विल बी नोमैड सिक्किम। The Talas initiative launched in 2025 aims to support which group of students? Urban, ट्राइबल स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स एंड प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स। तो आंसर क्या होगा, ट्राइबल स्टूडेंट्स इन ईएमआरएस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तलाश इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया है। और अभी हमने सिक्किम वाला बात पढ़ा था, नोमाड विलेज अंडर द नोमाड स्कीम। और नेस्ट एंड यूनिसेफ, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, और यूनिसेफ ने एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ट्राइबल एप्टीट्यूड स्किल सेल्फ स्टीम, और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो ट्राइबल स्टूडेंट्स और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। क्लास इनिशिएटिव नेस्ट और यूनिसेफ के द्वारा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा सा याद रखना है हमें। तो तलाश, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल कंसेप्ट। What is the Mumbai's rank in the QS Best Student Cities 2026 and which city tops the list? तो इंडिया का मुंबई का रैंक है 98, और किसने टॉप किया है, तो साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल। मुंबई भारत से तरफ से कौन सा है, मुंबई। मुंबई का रैंक क्या है, 98। ओवरऑल टॉप कौन किया है, सियोल। Which site in Mizoram was declared a monument of national importance by Archaeological Survey of India in July 2025? वंगचिया, लुंगपुन रोपोई, एजवाल स्टोन सर्कल और चंपाई पोर्ट। तो आंसर इज लुंगपुन रोपोई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिजोरम का एक साइट है जिसको नेशनल इंपोर्टेंस आर्कोलॉजिकल सर्वे ने अनाउंस किया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है, लुंगपुन रोपोई। Who topped the Forbes 50 richest self-made women in 2025 list, and which Indian women feature in the top 50? Options are फाल्गुनी नायर, इंदिरा नूई, फाल्गुनी नायर, किरण मंजूदार। तो ये सब टॉपिक हमने कवर किया है, मैंने बताया था फोर्ब्स मैगजीन और टाइम्स मैगजीन। अभी मुंबई रैंक वाला हमने अभी सवाल देखा था। इंडिया सिर्फ फीचर्स की अगर बात करें, मुंबई का 98 है, टॉप 100 में सिर्फ मुंबई है। न्यू दिल्ली का 104 है। एशिया एएसआई के आर्कोलॉजिकल सर्वे इंडिया डिक्लेयर लुंगपुन रोई भी, ये देखिएगा नेशनल इंपॉर्टेंस, दिस मेक्स सेकेंड साइट इन मिजोरम। और इससे पहले बंगचिया भी है, लेकिन वो फर्स्ट साइट है, ये सेकेंड बना अभी। रिसर्च की हम बात करें तो फाल्गुनी नायर, किरण मंजूदार मेक ए ग्लोबल लिस्ट। ओवरऑल कौन टॉप की है, तो राफेला अपोन्टे डिमांड स्विट्जरलैंड की है। ये सब चीज आपको इंफॉर्मेशन याद रखना है। राफेला अपोन्टे डायमंड
फागुनी नायर एंड किरण मजूमदार। तो भारत की तरफ से ये दो हैं और ये ओवरऑल इन्होंने टॉप किया है सेल्फ मेड वुमेन बिलियनर। और ये मैगजीन फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा लाया गया है। रिचेस्ट विच पब्लिशन adjudged SBI as the world based consumer bank for 2025। वर्ल्ड बेस्ड कंज्यूमर बैंक, तो बोला गया किसके द्वारा ये लाया गया है एसबीआई को, ये जो कैटेगरी में रखा गया है वर्ल्ड्स बेस्ड कंज्यूमर ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। और ये लिस्ट मैंने आपको बताया था। वर्ल्ड का बेस्ट बैंक कौन है? फ्रांस की एक बैंक है जिसका नाम है सोसाइटी जनरल कॉर्पोरेट स्पेन। और अगर हम स्पेन का, अगर हम कंज्यूमर बैंक की बात कर रहे हैं तो एसबीआई ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। Which award did ICAR and Sugar Breeding Institute scientists receive in 2025 and for which innovation? तो याद रखिएगा ICAR का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ICAR SBI, सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। इसको अवार्ड मिला है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मान। और किस के लिए मिला है, किस कारण के लिए मिला है? तो सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर। तो आंसर विल बी राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार एंड द सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर। तो आईसीएआर का कौन सा इंस्टीट्यूट है? सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। The theme of Youth Spiritual Summit 2025 was Digital India, drug free youth for develop India, yoga for youth in parliament, empowerment and unity। ड्रग फ्री यूथ, याद रखिएगा यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया मिनिस्ट्री ऑफ फॉर द यूथ अफेयर्स, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल सबमिट किया। कहां पे किया? वाराणसी में। तो और थीम क्या है? नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। नशा मुक्त युवा और विकसित भारत। तो याद रखिएगा ये स्पिरिचुअल समिट हुआ कहाँ है? तो वाराणसी में। क्वेश्चन में भी बहुत सारे पॉइंट है जो आपको रिवाइज कर लेना है। यूथ स्पिरिचुअल समिट इन वाराणसी, ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप इंडिया, नशा मुक्त युवा फॉर द विकसित भारत। इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन पानीपत। Which company is set to commission India's largest green hydrogen plant and where is located? तो आंसर इज L&T, लार्सन एंड टर्बो कंपनी का नाम है। और कहां पे ये बनाया जा रहा है? हरियाणा का पानीपत में। हरियाणा के पानीपत में। विच कंपनी? L&T, लार्सन एंड टर्बो। भारत का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, भारत का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन। इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025, एक रिपोर्ट का हमने जनवरी में भी संस्करण पढ़ा था और ये जुलाई का लेटेस्ट है। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक एंड वीजा फ्री एक्सेस कंट्री? आंसर इज 77 भारत का रैंक है और 45 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। याद रखिएगा भारत का रैंक कितना है? 77 और 45 कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस। अंडर whose presidency was the UNSC resolution on peaceful settlement of disputes adopted in July 2035? वेरी इंपॉर्टेंट। रिजोल्यूशन का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल 2788। और क्या नाम है? पैसिफिक सेटलमेंट। अब पूछा गया किसके प्रेसिडेंसी में ये रिजोल्यूशन पास हुआ? अभी हमने L&T के बारे में पढ़ा था, ग्रीन प्लांट। ये भी हमने न्यूज़ को भी कवर किया था, एसबीआई वाले न्यूज़ को भी कवर कर लिया। आईसीआर एमसीक्यूज के साथ पढ़िएगा तो चीज़ें बार बार रिवाइज हो जाएंगी, अच्छे से रिवाइज होंगी। हेनली पासपोर्ट इंडिया टॉप में कौन किया है? सिंगापुर टॉप किया है। भारत का रैंक 77 है और कितने एक्सेस हैं? 45 कंट्रीज।
यूएनएससी अभी हमने पढ़ा था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एक रिजोल्यूशन पास किया गया 2025 में, और किसके प्रेसिडेंसी में? तो प्रेसिडेंसी ऑफ पाकिस्तान चेयर्ड बाय इसाक दर, जो वहां का पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, उसके प्रेसिडेंसी में एक रिजोल्यूशन पास हुआ है 2788। और टाइटल क्या रखा गया? पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट which aim to strengthen mechanism for the peaceful settlement of international disputes। अब देखिए, पाकिस्तान के चेयर में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक रिजोल्यूशन पास हुआ है। अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं, ये आपके ऊपर है। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के प्रेसिडेंसी में ये रिजोल्यूशन पास हुआ है। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Where was the India's first hydrogen powered train coach successfully tested? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, बेंगलुरु, वाराणसी। तो आंसर इज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कौन सा? इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच सक्सेसफुली टेस्टेड। What is the 2025 theme for the International Day for Conservation of Mangrove Ecosystem? Sustaining, restoring, climate change mitigation, climate change mitigation। क्या है आंसर? आंसर विल बी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर फ्यूचर, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स आवर फ्यूचर। आंसर बी। Which edition of the India-Singapore joint military exercise Bold Kurukshetra was held in 2025 and where? तो मैंने बताया एडिशन पे भी सवाल आ सकता है, लोकेशन पे भी सवाल आ सकता है, और किस कंट्रीज के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र किस कंट्री के बीच में होता है? इंडिया और सिंगापुर का। एडिशन पे सवाल पूछा है, लोकेशन पे, तो आंसर विल बी बी। 14th एडिशन है, और ये कहां पे हुआ है? जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान में ये हुआ है बोल्ड कुरुक्षेत्र। किस दो कंट्री के बीच में? भारत और सिंगापुर। इंडिया ऑथर गीतांजलि श्री ऑन द पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 फॉर विच वर्क? टॉम्ब ऑफ सैंड, वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, द अल्केमी ऑफ सॉलिट्यूड, एंड लास्ट वन इज द ए पीपल्स हिस्ट्री। तो सिंगापुर वाला भी हमने देख लिया, गीतांजलि का वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहां से ये चीज आ सकता है। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, आंसर इज बी। हु did Divya Deshmukh defeat to become the first Indian winner of FID Women's World Cup 2000? तो ये चेस का वर्ल्ड कप होता है, और भारत की दिव्या देशमुख ने किसको हराकर ये चीज जीता? फिडा वुमेन्स वर्ल्ड कप। एलेक्जेंड्रा कोचनिस, एलेक्जेंड्रा कोनुरू हम्पी एंड हुई इरफान। तो थोड़ा सा न्यूज को देख लेते हैं फिर से। दिव्या देशमुख बिकम द फर्स्ट इंडियन फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप 2005। रनर अप कौन थी? कुनुरू। याद रखिएगा कहाँ की हैं ये? नागपुर महाराष्ट्र की हैं। पहली महिला ने ये चीज जीता। ये वर्ल्ड कप जॉर्जिया में हुआ था, द फर्स्ट इंडियन। और किनको हराकर? इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है। को हराया? कुनुरू हम्पी, याद रखिएगा। Which Indian company retained its place as the highest rank in Indian firm in Fortune Global 500 list, and what position? Tata Motors, Bharti Airtel 94, Reliance Industries 88, and Infosys. So Reliance Industries. The Nisar satellite launched by ISRO, which notable because first reusable satellite dual frequency। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा गया है निसार सैटेलाइट को लेकर, बीपीएससी हो या किसी भी एग्जाम को लेकर। Who was announced the Prime Minister of Myanmar newly formed interim union government July 2025? Aung San Suu ये तो हो ही नहीं सकती। यूनोशो एंड आंसर इज सी। याद रखिएगा वहां पे तख्ता पलट हुआ था और आंग सान सू को हटाकर
वहां पे मिलिट्री कू लाया गया था और उसके बाद चीजें वहां पे ऐसी ही चल रही है. देयर इज foot and role of democracy in Myanmar. Where was India's first ever grassland bird census conducted in 2025 and how many grassland species were identified? Ranthambore, Kaziranga, Gir and Jim Corbett. तो India's first grassland बर्ड सेंसस. तो मैंने आपको पहले ही बताया था ऐसे जगह से सवाल आने के चांसेस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, कुछ यूनिक है. तो ये हमने डिस्कस किया. रिलायंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड के बारे में पढ़ा, 88th स्पोर्ट. नासा इसरो के बारे में भी डिस्कस कर लिया. अब हम बात करते हैं दिस फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कहां पे कंडक्टेड हुआ है? काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम. इंडिया फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कहां पे हुआ है? याद रखिएगा, तो काजीरंगा नेशनल पार्क. रिजल्ट क्या आया? रिकॉर्डेड 43 ग्रासलैंड स्पीसीज. 43 ग्रासलैंड स्पीसीज कहां पे हुआ है? काजीरंगा पे. और 43 काजीरंगा कहां है? असम नेशनल पार्क. भारत का फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस दैट वाज हेल्ड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, जो लोकेटेड इन असम. कितने स्पीसीज सर्वे में आए? 43. Which states were in the front runner category in the electric मोबिलिटी इंडेक्स? तो सवाल ये आता है कि ये मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा लाया जाता है? तो नीति आयोग. नीति आयोग. नीति आयोग के द्वारा ये इंडेक्स लाया गया और पूछा गया है सवाल, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा फ्रंट रनर है? कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, गोवा, केरला और पंजाब, हरियाणा. इंडिया लॉन्चेस ए पायनियरिंग इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स टू ट्रैक. अगर हम फ्रंट रनर की बात करें तो दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़. परफॉर्मर की बात करें तो कर्नाटका और एस्पिरेंट. तो ये सब याद रखने की जरूरत है. फ्रंट रनर में कौन सा आएगा? दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़. What is Moldova position in the terms of International Solar Alliance membership of AGET? एंड ये हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था. 107वां कंट्री है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है. As the global AI city index 2025, what was Bengaluru rank and which city topped the index? Options are Beijing, सिंगापुर, सियोल, टोक्यो. तो एक इंडेक्स आया है ग्लोबल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स. बेंगलुरु का रैंक है 26 और टॉप कौन किया है? तो सिंगापुर. और ये किसके द्वारा ये लाया गया? एक मार्केट रिसर्च है, काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स. ग्लोबल आर्टिफिशियल सिटी इंडेक्स. तो यहां से भी चांसेस है कि सवाल जरूर आ सके. आंसर विल बी बेंगलोर का रैंक है 26 और ओवरऑल किसने टॉप किया है? तो सिंगापुर ने. इंडिया परसेंटेज ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन, जो भी हमने पढ़ा था, ये किसके द्वारा जाया है? तो WHO, UN. ये याद रखिएगा, UN का एक सस्टेन वैक्सीनेशन ड्राइव से, जहां भारत का क्या है? 0.06%. याद है जो हमने शुरुआती में डिस्कस में पढ़ा था. नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरा पे गए थे. तो ड्यूरिंग पीएम मोदी विजिट टू ब्राजील, विच मेजर मल्टीलेटरल समिट डिड ही अटेंड एंड विच प्रेस्टिजियस अवार्ड वाज कंफर्ड? तो मैंने बताया था उसमें ब्रिक्स समिट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. एंड ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ब्राजील का एक सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है जिसे भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया था. और मैंने सारे जगह पे कौन कौन से अवार्ड मिले थे इस 5 नेशन विजिट में, वो भी डिस्कस किया था. तो प्लीज गो एंड एक बार नजर जरूर दोहराएं, क्योंकि वहां से सवाल बन सकता है. एक प्रोबेबिलिटी है कि सवाल जरूर आए. ठीक, जैसे हमने शुरुआती दौर में हमने पढ़ा था. यहाँ पे ये मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दे रहा हूं. यहां से एक सवाल जरूर बन सकता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये जो 5 देशों के दौरा पे गए थे, वहां से
किस किस जगह पे भारत के प्रधानमंत्री को कौन कौन सा अवार्ड मिला था, आपको मैंने डिस्कस भी किया था। उस स्लाइड में मैंने सारे चीज को बोला था और बोला था कि मैच द फॉलोइंग में हो सकता है यहां से एक सवाल जरूर बनाए बीपीएससी। इस स्लाइड में आपने वो चीजें को देखा होगा। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन एसबीआई इंडिया, मैंने अभी बताया था विच बैंक हैज नेम द वर्ल्ड बेस्ट कॉर्पोरेट पूछा गया था, तो एसबीआई को क्या मिला है, वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक। अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो कौन सा था, वीवीए स्पेन। और बेस्ट बैंक किसको अवार्ड मिला था, तो फ्रांस का सोसाइटी ग्रेनर को। यहां से किसी भी तरीके का इंडिया सक्सेसफुली फर्स्ट हाइड्रोजन पावर प्लांट हमने बात किया था, तो इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोस्ट टेस्टेड आईसीपी एंड वाई सिग्निफिकेंट, तो शताब्दी हाइड्रोजन एक्सप्रेस लो एमिशन। तो ये सब सवाल जरूर बन के आ सकता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सॉइल मॉइस्चर इंडिकेशंस, स्लाइड में सारे चीज को हमने डिस्कस कर लिया है। ऑफर द मोस्ट फिजर्ड स्टेशन, तो सबसे ज्यादा क्या है, सिंगापुर। विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर डज द यूएनएससी, आंसर ये सब हमने डिस्कस किया है। निसार, तो ये सारे क्वेश्चंस इन दिस मंथ ऑल आर डिस्कस। प्लीज गो, पुराने स्लाइड्स को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, वीडियोस को देखिए और एमसीक्यू को रिवाइज करते रहिए, जिससे आपके सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। अभी तक हमने लगभग 500 मोर देन 500 क्वेश्चन को डिस्कस किया। कुछ और वीडियोस आएंगे रिगार्डिंग द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, कि वो एमसीक्यू से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला अगर बीपीएससी कोई सवाल पूछता। तो ट्राई टू रिवाइज मोर एंड मोर, बी कॉन्फिडेंट। मेहनत बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी आपकी है, तो अच्छे से तैयारी करिए, कॉन्फिडेंट रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो विथ 2 more थिंग्स फॉर आवर अपकमिंग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स। फिर मिलते हैं, ध्यान रखिए, थैंक यू, टेक केयर।